Hello students, myself Sandeep sir. In this lecture we will go with exercise 7.4. तो 7.4 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट सम्स जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B. तो देखिए हमारे पास रेशियो जो है वो नहीं है और जो पॉइंट P x1 होता है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को, वो पॉइंट की जगह एक लाइन दी हुई है और A और B के लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट है वो दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम उसे कुछ इस तरह से करेंगे। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे ऐसा आएगा, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1. मैं ऐसा मानता हूं कि जो रेशियो है दोज रेशियो आर व्हाट k रेशियो 1. अब यहां पर पॉइंट p x y नहीं है लेकिन उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, उसके इक्वेशन दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो लेट द रेशियो बी दिस एंड पॉइंट्स आर, पहला है a जो है हमारे पास 2 - 2 and B which is 3 - 7, sorry 3 7. उसके बाद लिखना है लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides लाइन सेगमेंट AB. यानी जो लाइन है 2x plus y minus 4 equal to 0, ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करती है और उसे किस रेशियो में डिवाइड करती है हमें ये फाइंड करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो k रेशियो 1 में डिवाइड करती है। तो अगर हम इसके पॉइंट फाइंड करें तो वो उस तरह से किस तरह से आएंगे हमारे पास के कोऑर्डिनेट फॉर द लाइन, राइट। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो सबसे पहले हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो पहला होता है हमारा जनरल फॉर्मूला जैसे mx2 plus nx1 upon m+1 and my2 plus ny1 divided by m+n में m हो जाएगा हमारा k, ये हो गया हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, k स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय k प्लस 1, k स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x2 और यहाँ आएगा x1. x2 है हमारा 3 एंड x1 इज 2. फिर y2, तो y2 है 7 एंड y1 इज -2. तो इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या पॉइंट आते हैं अपने पास। तो हमें मिलेगा 3k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1 एंड 7k प्लस माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय k प्लस 1. अब ये जो पॉइंट है ये पास होता है, दैट इट पासेस थ्रू दिस लाइन. ये जो हमारी लाइन है यहां से पास होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट को x मानकर यहां रखना पड़ेगा x की जगह और दूसरे कोऑर्डिनेट को y मानकर y की जगह रखेंगे और फिर चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो आ रहा है रेशियो का k रेशियो पर वो क्या आता है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम रख देते हैं x और y को इस इक्वेशन में। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, 2x plus y minus 4 is equal to 0 to as it is. x की जगह लिखूंगा मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि है हमारा 3k plus 2 डिवाइड बाय k plus 1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 7k minus 2 डिवाइड बाय k plus 1 माइनस 4. देखो इसमें लास्ट जो टर्म है उसके पास कुछ भी नहीं है, डिवाइड में तो हम 1 लिख सकते हैं और हम देख सकते हैं वी आर हैविंग k plus 1 एज अ एलसीएम. तो यहां भी क्या हो जाएगा, k plus 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। नीचे आ जाएगा पहले यहाँ पे 2 3 6 तो आएगा 6k प्लस 2 2 4 प्लस 7k माइनस 2 और ये माइनस अंदर सिंबल चेंज करेगा -4k एंड -4 होल डिवाइडेड बाय k plus 1 is equal to 0.
4 के प्लस 7 के बिकम 13 के, 13 में से 4 गए तो बचे 9 के, राइट, एंड प्लस 4 माइनस 4 हो गए कट, बचा कौन आपके पास -2 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी k प्लस 1 हम सामने ले जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, बच जाएगा 0, सो यू विल गेट 9k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहां से वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आएगा 9k इज इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 2/9। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिला, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2 रेशियो 9। तो बस ये हो गया आपका आंसर। आपको फाइंड करने थे वो रेशियो, लेट फाइंड द रेशियो ऑफ दैट, तो आपके रेशियो क्या आ गए 2 रेशियो 9। ओके, सो इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी डाउन कर दीजिए, फिर हम सेकंड सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कोलिनियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमारा 7.3 एक्सरसाइज में हमारे पास एक फार्मूला है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो हम इस फैक्ट का यूज करते हुए सेकंड सम सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, लेट द पॉइंट्स बी, पहला पॉइंट ए जिसको नाम है यहां पर एक्स वाई, सेकेंड वन इज बी, बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड सी 7 0, राइट। अब ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और हमें यहां पे करना है बिकॉज दे आर व्हाट कोलिनियर, दे आर कोलिनियर, क्योंकि वो कोलिनियर है इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/2 x1, तो यहां क्या आएगा y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, क्या आएगा आपके पास 1/2, पहले x1, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारा x1, ये है y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो आपको x1 की जगह मिलेगा x और यहाँ आएगा y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 7, 2 माइनस 7, जस्ट अ सेकंड, 2 माइनस 7 नहीं 2 माइनस 0 आएगा, क्या आएगा 2 माइनस 0, ओके, प्लस नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट वैल्यू है x2, x2 कौन है 1, तो आएगा 1, फिर है y3 माइनस y1, y3 हमारे पास 0 माइनस ये y1 है हमारे पास y, तो आएगा y, प्लस नेक्स्ट वन इज x3, x3 की वैल्यू हमारे पास है 7 और फिर आएगा y1 माइनस y2, तो y1 है आपके पास y और y2 है आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। सो 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई, 2x माइनस हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यहां बचेगा x और भी कोई नहीं इसके अलावा, तो आएगा 2x, y में माइनस y प्लस 7y हो जाएगा प्लस 6y और कांस्टेंट में सिर्फ एक ही है माइनस 14। आप देख सकते हैं सभी में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, सो लेट्स सी, हमने सब में से 2 कॉमन निकाल दिया है, अंदर बचेगा x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2 and 2 कट, सो फाइनली यू विल गेट x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये हो गया हमारा x और y के बीच का रिलेशन जो हमें इन पॉइंट्स की हेल्प से मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो देख लें आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B and C। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं दिए हैं और जो पॉइंट्स हैं उन A, B, C के नाम नहीं दिए हैं। वर्टाइसेस आर गिवन। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लेट द सेंटर बी, सेंटर को मैं O नाम देता हूं और कोऑर्डिनेट लेता हूं x, y एंड द पॉइंट्स आर, जो उसके पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास, पहले को नाम देता हूं A विच इज 6 - 6, B 3 - 7 एंड C 3, 3। तो आपके ये हो गए ABC के पॉइंट और सेंटर के हो गए OXY। अब हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द सेंटर, सर्कल के जो ये सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट x और y हमें फाइंड करने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ये सेंटर है और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये हमारे जो सर्कमफेरेंस है उसी के पॉइंट्स है, तो इसलिए इनका रेडियस जो होगा क्या होगा, हमेशा इक्वली आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ OA, OB और OC। ठीक है, फिर हम लोग उन डिस्टेंस के आंसर से हम आगे अपने फर्दर सॉल्यूशन जो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ OA, OB एंड OC बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं पहला OA। OA इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा x माइनस, तो ये हमारा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस आएगा y, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x² - 6 2 12x प्लस 36 प्लस y² प्लस 6 2 12 12y प्लस 6 6 36। ये हो गए हमारी पहले वैल्यू की OA का आंसर। अब हम चलते हैं OB की तरफ। OB इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y, यहां भी माइनस है पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7 होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करें, आइडेंटिटीज का यूज करना है सिर्फ, तो आएगा यहाँ पे x² - 3 2 6x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस y² प्लस 14y प्लस 7 7 49। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। और अब हम आ गए हैं OC की तरफ। OC की वैल्यू यहाँ पे xy और C है 3 3, तो आपको मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व करें, देखिए क्या मिलता है, x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 3 2 6y प्लस 9। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये तीन जो आंसर हमारे पास आ गए OA, OB और OC, क्योंकि ये सेम सर्कमफेरेंस में है तो इनके जो रेडियस आने वाले वो सेम ही आने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इस फैक्ट का यूज करते हुए लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB, दैट इंप्लाइज OA² इज इक्वल टू OB²। और दूसरा जो हम फाइंड करेंगे वो करेंगे OA इक्वल टू OC, और इन दोनों से हमें दो आंसर मिलेंगे या दो इक्वेशन कह रहे हैं आप, दो इक्वेशन मिलेंगी, उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके x और y के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी OA²। तो पहले क्योंकि मैंने OA² लिख दिया है ताकि आप कोई रूट का प्रॉब्लम जो है वो ना रहे। ठीक है ना, तो रूट से बाहर निकालते हैं, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। वैल्यू आएगी आपके पास x² - 12x प्लस 36 प्लस y² प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू, OB की वैल्यू हमारे पास x² - 6x प्लस 9 और दूसरा है y² प्लस 14y प्लस 49। ठीक है, तो अब इन वैल्यू को देखें तो x² हो गया कट, y² भी हो गया कट, और कुछ बचा अपने पास 12/14। ऑलराइट, नो, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आया हमारे पास x की वैल्यू -12x, y में है +12y, और ये +36 हो गया 72 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, -6x प्लस 14y और 49 प्लस 9 हो गए 58। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है, ये -12x है और ये वहां ले जाते हैं तो ये -6x प्लस 12x प्लस 14y माइनस 12y प्लस 58 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 12 में 6 गया तो 6x प्लस 14 में से 12 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2y
और 72 में से 58, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, आगे आएगा माइनस। सभी को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो आपको मिलेगा 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट, विद द हेल्प ऑफ OA इक्वल टू OB। अब बस इसी का यूज करते हुए हम लोग OA इक्वल टू OC भी ट्राई करेंगे। OA इक्वल टू OC, तो वो हमें क्या दे सकता है, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही यूज करेंगे, सेम टू सेम। तो फिर से लिख देते हैं, चलिए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू OC की जगह आएगा ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और आएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर कट, y स्क्वायर कट, और कुछ है यहाँ 12x है, 12y नो, ऑलराइट। सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ आएगा माइनस 12x और ये है प्लस 12y, 36 वापस से हो गए 72, सामने की तरफ है आपके पास माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। अब मैं डायरेक्ट सिंपलीफाई कर देता हूं, इसे वहां ले जाएंगे तो माइनस 6x प्लस 12x हो जाएगा प्लस 6x, ये माइनस 6y है, ये भी माइनस वहां हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस 18y, ये प्लस 18 है और ये है हमारा कितना 72। तो 72 है तो क्या हो जाएगा, 72 में से 18 माइनस होंगे, बचेगा 54, लेकिन माइनस में, तो माइनस 54 इज इक्वल टू 0। सभी को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस ये हो जाएगा 3y और ये 6 9 तो आपको मिला सेकेंड इक्वेशन, दैट्स योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर आप इन्हें चैप्टर नंबर 3 आपका, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास x है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि क्या हो, ये दोनों के जो कोफिशिएंट है x वाले वो सेम आ जाए। तो उसे हम लोग चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट आउट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, मैंने इक्वल टू 7 उस तरफ ले लिया, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 9y, ये भी उस तरफ ले लेता हूँ 9 को, तो 9 3 जा 27, सिंबल चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कट, 9 हो जाएगा 10y और यहाँ बचेगा माइनस 20, तो y का आंसर आएगा -2, y इज इक्वल टू -2। अभी y की वैल्यू क्या करें, इसमें रख दें या कोई भी जगह, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ है 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, अब y की जगह रखेंगे -2, तो 3x माइनस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x, दोनों उस तरफ गए तो इक्वल टू 9, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 3 यानी 3। तो आपके जो कोऑर्डिनेट आए किसके, O के, वो फाइनली क्या है, आपको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट मिले आपको O, क्या मिले, x की जगह आएगा 3 और y की जगह आएगा -2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 3 -2। ओके, इसे अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा आंसर काफी लंबा है लेकिन थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, और जस्ट चैप्टर नंबर 3 में से एलिमिनेशन का यूज किया है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक दो बार ट्राई करेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर यू। अब इसे लिख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड the two opposite vertices of a square are -1 2 and 3 2। तो देखिए, क्योंकि वो opposite vertices है, मैंने पहले स्क्वायर बनाया है ABCD और उसमें opposite vertices, तो मैंने इसको A लिया और सामने उसका opposite 3 2 यानी C लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या बताना है, that find the coordinate of the other two vertices, बाकी के जो vertices रह गए हैं B और D, इनके हमें coordinates बताने हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले let the
two vertices are a minus 1 2 and C, हमने क्या सपोज किया दूसरा C, तो C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। तो अगर हमारे ये दोनों पॉइंट्स हमने कंफर्म कर दिए और हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट जो है वो क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई एंड बी एक्स वाई, तो हमारे जो ये पॉइंट बी के हैं एक्स वाई उन्हें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहे तो डी भी लिख सकते हैं, दैट्स डी विल बी योर एक्स डैश वाई डैश, आप इस तरह से हमें सपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम एक फैक्ट का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर सेम। अब यहाँ पे वर्टाइसेस दो तो दिए हुए हैं तो हम ए बी इक्वल टू बी सी लेके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, तो लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है इसलिए, तो इसका स्क्वायर भी सेम आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है वो किस तरह से देते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। आपकी यहाँ पर वैल्यू जो आएंगी वो होगी इसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, पहले आएगा x माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने की तरफ आएगा bc स्क्वायर जो हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे y माइनस 2 होल स्क्वायर दोनों तरफ है तो आगे कट ही जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं मिलेगा अपने को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहाँ पे ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि ये सेम टू सेम है, x स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9, माइनस 6x इस तरफ आ जाएगा और ये 1 वहां चला जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये हो गया आपका 6 प्लस 2 8x और यहाँ आ जाएगा 8, दैट्स व्हाई योर आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ पे जो b के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x y, उसमें से आपका एक आंसर तो आ गया है विच इज व्हाट योर 1, तो यहाँ एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें देखना है हमारे दूसरे आंसर की तरफ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये फैक्ट यूज किया है हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर में क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं उसके लिए कि आप यहाँ पर इस वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट करें, जैसे कि हम मान लेते हैं ए बी सी जो ट्राइंगल है वो क्या बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू, अगर हम 90 देते हैं क्योंकि कहा जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, पॉइंट हमारा 90 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हम उसको इस तरह से सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं, आपके पास आ जाएगा AC, AC बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं AC स्क्वायर के लिए आएगा, यहाँ पर है 3 माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जो आपको मिलेगा वो आएगा, अब AB में आपके पास जो x और y थे उसमें आपके x की जगह तो वैल्यू मिल चुकी है आपको क्या है 1, तो आप वो 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपको पॉइंट B जो मिलेंगे वो आएंगे आपके पास 1, और फिर आप कर रहे हैं क्या AB स्क्वायर यानी यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आएगी आपके पास BC, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इन सबको हम लोग एक्सपांड करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 2 माइनस 2 0 बन गया 0, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, इस तरफ आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इस साथ में आएगा प्लस 1 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और ये आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है।
तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगे देखते हैं। y स्क्वायर बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y मिलके हो जाएंगे -8y। ये 4 + 4 + 4 + 4 टोटल 16 है, तो ये कट जाएंगे। देखिए 4 + 4 8 12 और ये 16 सभी के सभी कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी वैल्यूज, यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वल टू 0, क्योंकि सारे जो कांस्टेंट थे वो भी निकल गए। अब इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं 2y, तो बचेगा आपके पास y - 8, यहां से अगर आप सॉरी y - 4, 2 4s, ठीक है। तो 2y कॉमन किया, बचा y - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास किस तरह से वैल्यू रहेगी, दैट 2y एंड दिस, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 2y इक्वल टू 0 और y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको एक आंसर मिलेगा y इक्वल टू 0 और दूसरा एक आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, आपके पास यहाँ पर y की दो वैल्यू है, एक है y इक्वल टू 0, दूसरा है y इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज लिखनी है उनमें देखें तो हमारे पास x 1 था और y हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए, एक ये 0 और एक ये 4। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किस तरह से आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं 90 डिग्री सपोज करके आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपको वैल्यूज मिलेंगे वो कौन से आएंगे आपके वैल्यू, तो वो है आपके पास y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बने वो इस तरह से बने। b के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, लिखूं 10 b, तो b के पास हमारे पास आ जाएंगे 1, 0 और जो एक और आएगा हमारे पास d, उसके लिए हम लिख सकते हैं 1, 4। तो इस तरह से जो आपके जो वर्टाइसेस हैं वो हमें क्या मिल सकते हैं, वो वर्टाइसेस हमारे आ जाएंगे 1, 0 एंड 1, 4। तो ये हो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 में इस विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस एंड द पाइथागोरस थ्योरम, उन दोनों का यूज करके हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया है कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड d। तो हमारे b और d के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गए, b के आ गए 1, 0 और d के आ गए 1, 4। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और इस पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है और यहाँ पर इस एक क्वाड्रिलेटरल में कहा जाए कि ABCD ये आपके 4 वर्टाइसेस हैं और इसके अंदर एक शेप दिया गया है जो है ट्राइंगल का शेप। ट्राइंगल बना है ट्राइंगल PQR वर्टाइसेस से, और इन वर्टाइसेस से हमें यहाँ पे एक नहीं 2 तरह से आपको चेक करना है। पहला, बाय टेकिंग A एज ओरिजिन, आपको पहले डिसाइड करना है पॉइंट PQR के वर्टाइसेस जो आपको दिए हुए नहीं है। मैंने यहाँ पे A को ओरिजिन मान के जो P के इनके वर्टाइसेस आएंगे वो आपको पहले से लिख के दिए हुए हैं। सेकंड में आपको C को ओरिजिन लेना है, पॉइंट C को ओरिजिन मानते हुए फिर वापस आपको PQR के वर्टाइसेस सजेस्ट करने हैं। फिर उन दोनों के वर्टाइसेस की हेल्प से आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले PQR व्हेन A इज ओरिजिन एंड बाद में फिर वापस आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR व्हेन C इज ओरिजिन, और फिर चेक करना है कि आपका आंसर क्या आता है, दोनों सेम आते हैं या नहीं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय टेकिंग A एज ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए क्या डिटेल है, दैट हियर AD इज इक्वल टू x एक्सिस आप सपोज कर सकते हैं और AB इज इक्वल टू y एक्सिस आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, सो बाय टेकिंग A एज ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन A मानते हैं तो पॉइंट P हो जाता है 4, 6, पॉइंट Q हो जाता है आपका 3, 2 एंड R बिकम 6, 5। ठीक है, और इसी तरह से आप अगर B को लेते हैं बाय टेकिंग B एज ओरिजिन, तो उस वक्त हमारे जो पॉइंट P बनते हैं वो आते हैं 12, 2, Q बन जाते हैं 13, 6 और R आ जाते हैं हमारे पास 10, 3। क्या आ जाता है 10, 3। तो इस तरह से आप जब A को लेंगे ओरिजिन तब, और जब C को लेंगे, सॉरी नॉट बाय टेकिंग B, C,
जब आप C को लेते हैं ओरिजिन, तब आपके पॉइंट ऑफ जो PQR के वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों बार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेकिंग दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय टेकिंग दिस। तो दोनों बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा एंड लेट्स सी व्हाट विल कम। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हुआ हमारा पहला केस, यानी जिसमें क्या है, बाय टेकिंग A ओरिजिन। जब आप A को ओरिजिन लेते हो उस वक्त की बात देखें तो क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है 1/2 यानी हाफ। पहले आपको आएगा x1, तो यहां पर आपका ये होगा x1 जो हो जाएगा 4। इसके बाद आएगा हमारा y2 माइनस y3, तो ये हुआ y2 माइनस y3 आ जाएगा 2 माइनस 5। फिर आएगा हमारा x2 जो कि होगा आपका 3, और फिर ये लास्ट है आपका x3 जो होगा 6। अब यहाँ क्या बचा, देखिए ये x1 था तो 2 3 और यहाँ 2 था तो 3 1, तो 3 1 में आपको मिलेगा 5 और ये माइनस 6, तो आएगा y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6। और लास्ट में आपका जब x3 है तब आपको मिलेगा y1 माइनस y2, तो ये y1 माइनस y2 आपको मिलेगा 6 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ पर 4, 2 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3, 5 माइनस 6 हो गया माइनस 1 प्लस 6, 6 माइनस 2 हो गया 4। तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 प्लस 6 4 24। 1/2 अंदर क्या बचा, ये है 15, 12 और 3 माइनस में है तो हो जाएंगे 15, तो माइनस 15 प्लस 24 आपको मिलेगा 9। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका पहला आंसर आया बाय टेकिंग A ओरिजिन। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, बाय टेकिंग C ओरिजिन। C को जब ओरिजिन लेते हैं उस वक्त क्या आता है वो देख लेते हैं। तो फाइंड करेंगे वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। 1/2 पहले है x1, तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा x1 यानी हो जाएगा 12। इसके बाद आएगा y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3। फिर आएगा x2 की वैल्यू है 13। फिर आएगा 1 2 3 यानी 2 3 1 3 1 यानी कि आपको मिलेगा y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2। फिर आएगा आपके पास x3 विच इज 10 और मिलेगा आपको y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6। क्या आएगा 2 माइनस 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 यहाँ पर 12 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 प्लस 13 3 माइनस 2 आ गया 1 प्लस 2 10 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4। तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2 12 3 जा 36 प्लस 13 1 जा 13 माइनस 40। ये हो गया आपके पास 36 और प्लस 13 यानी हो गया 49। 49 में से 40 गया तो आपको कितना मिलेगा 9। तो आपका फाइनल आंसर आया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं हम दोनों जगह पर, इधर अगर इसको नाम देते हैं रिजल्ट नंबर 1 और यहाँ देते हैं रिजल्ट नंबर 2, तो दोनों ही आंसर क्या आते हैं, बिल्कुल सेम आते हैं। सो वी विल से दैट हियर फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकंड रिजल्ट बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों ही केस में क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ओके, तो यहाँ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टॉप। अब हम इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 टिल 10, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।